हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट फेस करता है 12th क्लास में। एंड हमारा टॉपिक है आज का टाइम मैनेजमेंट। हमारे अकाउंट्स में जो हमारा नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से हमें 3 आवर्स में 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। एंड ये मेरे पास एक पेपर है जो हम पैटर्न चेक करेंगे कि हम कैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट करना है। एंड यहाँ हम देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। पहले हमारा जो अकाउंट है क्लास 12 का, उसमें सेक्शन ए जिसमें 20 MCQs होंगे। देन हमारा सेक्शन बी है जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स ईच। फिर सेक्शन सी है जिसमें एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन डी जिसमें एनी 3 आउट ऑफ 5 एंड सेक्शन ई एनी 3 आउट ऑफ 5 एंड देन सेक्शन एफ है जिसमें 2 सम्स है मैंडेटरी दोनों। तो इसमें हमारे सेक्शन ए है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर आपको 3 घंटों में पूरा पेपर सॉल्व करना है ईजिली विदाउट एनी इश्यूज़ टाइम मैनेजमेंट के, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेक्शन ए पे ये कंफर्म कर लेना है कि सेक्शन ए पे आप 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दो। ये 20 MCQs ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। उसके बाद सेक्शन बी पे जाओ एंड उसमें जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें 1.2 और 1 मिनट उसमें हर एक ईच क्वेश्चन में लगाओ। मतलब इसमें भी 10 मिनट में आपका ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में एनी 4 आउट ऑफ 6 है, मतलब 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 करने हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसकी तुम्हें 20 मिनट में ये पूरा सॉल्व कर देना है। सेक्शन सी इसके लिए 20 मिनट। देन यू कैन गो फॉर सेक्शन डी जिसमें 12 मार्क्स का है। सेक्शन डी जिसमें 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है एंड एनी 3 आउट ऑफ 5 है, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू डू एनी 3, जिसमें 28 मिनट्स यू कैन यूज़ 28 मिनट्स। ये जो मैं 28 मिनट्स बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से मैंने पेपर सॉल्व किया एंड उसमें देखा कि कितना टाइम लग सकता है अगर आप शांति से आराम से पेपर सॉल्व करो तो। देन सेक्शन डी में आपको 28 मिनट्स लगाने, उससे ज़्यादा नहीं, 25 और 28 मिनट्स। देन सेक्शन ई में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 एडमिशन के होते हैं, 1 रिटायरमेंट का होता है एंड 2 ये हमारे शेयर कैपिटल। इसमें मैंने ये सम्स ट्राई किए थे एंड इट टुक मी 14 मिनट्स एंड 0.2 सेकेंड्स टू कंप्लीट दिस वन सम। एंड वैसे ही मैंने सारे सम्स किए थे, तो इसके हिसाब से यू हैव टू टेक कंप्लीट 50 मिनट्स और 55 मिनट्स टू कंप्लीट दिस, मतलब इतना तुम्हें टाइम लगेगा ये कंप्लीट करने में। तो आप मेक श्योर कर लेना कि 50 मिनट्स इसमें लगाओ। इसमें आपको एनी 3 करने हैं। अगर आप इन दोनों में से एक सम करते हैं, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट को छोड़ के जो शेयर वाले में, तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा और उसमें आप अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स दे सकते हो। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन एफ जिसमें 2 क्वेश्चन हैं एंड दोनों मैंडेटरी है। तो इसमें आप मेक श्योर कर लो कि आप 60 मिनट्स दो ही, 60 मिनट्स। एंड जब आपके एग्ज़ाम का लास्ट 1 आवर बचे तो उस टाइम पे आपको ये सेक्शन स्टार्ट कर देना है ताकि आपका आराम से ईजिली पेपर हो जाए इन टाइम। नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑन दोज चैप्टर्स जिनको आप प्रिपेयर ना करो तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप सेक्शन डी देखो तो इसमें जो हमारे एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन डी में आउट ऑफ 5, तो उसमें अगर आपका गुडविल चैप्टर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट वाला चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो यू कैन स्किप दिस टू चैप्टर्स विच आर, एक तो ये रेशियो वाला हो गया एंड एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों चैप्टर अगर आप ना भी करो प्रिपेयर देन ऑल्सो सेक्शन डी में पूरा स्कोर कर सकते हो। देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन ई जिसमें हमारे सेक्शन ई में एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें 2 एडमिशन के होंगे, 1 रिटायरमेंट का होगा एंड 2 शेयर कैपिटल के। तो इसमें अगर आपको एडमिशन एंड रिटायरमेंट अच्छे से आता है तो यू कैन लीव दिस 2 क्वेश्चंस जो कि शेयर के हैं, शेयर कैपिटल के। एंड अगर आप शेयर कैपिटल का चैप्टर ना भी करो फिर भी आप सेक्शन ई में पूरा स्कोर कर पाओगे। दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड इसके अलावा अगर आपको अकाउंट्स में कोई भी डाउट हो तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।